गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ की। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर है, क्लास +1 का चैप्टर नंबर 22 है। मेरा नाम है शुभम शर्मा और मैं आपके लिए एक अच्छा लेक्चर लेकर आया हूं। उससे पहले आपके लिए एक टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है परीक्षा ऐप पर। परीक्षा ऐप को सबसे पहले तो डाउनलोड कीजिए, लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहां पर आपको HP टेट, TGT मेडिकल, नॉन मेडिकल, HP टेट, TGT आर्ट्स की जो है टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको पर टेस्ट सीरीज़ में। एक टेस्ट में आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड जब आप पे करेंगे, वैसे तो 279 रुपीज़ की आपको ये टेस्ट सीरीज़ पड़ेगी, 10 टेस्ट पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही आप जीके ट्रिक जो है 50 कोड यूज़ करेंगे पे करते वक्त, तो आपको जो है 50% ऑफ मिल जाएगा, यानी कि 140 रुपीज़ की ये टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। तो परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए सबसे पहले तो। और जितनी भी टेस्ट सीरीज़ है वहाँ पे अवेलेबल है। हिमाचल गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की भी है, HP पुलिस की भी है, HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की भी है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सभी में अगर उनमें से लेनी है कोई, या हिमाचल गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फिर HP स्टेट करंट अफेयर्स या फिर करंट अफेयर्स ऑल ओवर इंडिया की है, ठीक है, उनमें से अगर आप कोई लेते हैं तो जीके ट्रिक 50 कोड यूज़ करना है आपको और 50% आपको ऑफ मिल जाएगा वहाँ पे। तो अभी जो है हम चलते हैं बायोलॉजी MCQs की और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर 22 को पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, और तभी आप ये इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोक्राइन ग्लैंड। इनमें से कौन सा जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। देखिए, हम सबसे पहले ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो तीन तरह के ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक होता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। सबसे पहले हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं। उसमें डक्ट्स नहीं होती है, तो ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। ये जनरली जो अपने हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड में सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ब्लड में ये सिक्रीट करते हैं जनरली जो है हार्मोन अपने। तो जो थायराइड होता है वो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है आपका वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। एड्रेनल जो ग्लैंड है आपका वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। और हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है आपका वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। फिर आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट्स होती है। ये डक्ट्स के थ्रू जो है ऑर्गन्स तक जो है अपने हार्मोन्स को छोड़ता है, अपनी सिक्रीशन करता है, ठीक है। तो जनरली इसमें स्वेट ग्लैंड आ जाता है, ठीक है, ऑयल ग्लैंड आ जाता है, सैलिवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं और लीवर आ जाती है इसमें। स्वेट ग्लैंड्स को आप सुडोरिफेरस ग्लैंड भी बोलते हैं, ऑयल ग्लैंड को आप सेबेशियस ग्लैंड भी बोल देते हैं, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड में आपका सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड आ जाता है, ठीक है। लीवर में आपका बाइल जूस आ जाता है जो कि इमल्सिफाई करता है फैट को। यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर। और हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, जो दोनों ही की तरह जो है उनके पास डक्ट्स होती भी है और होती भी नहीं है, ठीक है। और वो हार्मोन्स को जनरली जो है वो डक्ट्स के थ्रू भी रिलीज़ करते हैं और डायरेक्ट ब्लड में भी रिलीज़ करते हैं। तो पैनक्रियाज और गोनेड्स जो होते हैं वो आपके हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है आपका, डी, थायराइड। सैलिवरी ग्लैंड आपका एक्सोक्राइन है, और ये जो है आपके पैनक्रियाज और गोनेड्स आपके ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द फर्स्ट हार्मोन दैट वाज सिक्रेटेड बाय ड्यूडेनल म्यूकोजा एंड स्टिमुलेटिंग द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ड्यूडेनल म्यूकोसा से सिक्रेट होता है और वो पैनक्रियाटिक जूस की सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। सबसे पहले यहाँ चलते हैं हम। देखिए, सिक्रेटिन वो हार्मोन है जो ड्यूडेनल म्यूकोसा से सिक्रेट होता है और स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाटिक जूस की सिक्रेशन को, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
ड्यूडेजनम जो है वो फर्स्ट हार्मोन जो है वो डिस्कवर हुआ था, फर्स्ट हार्मोन जो है डिस्कवर हुआ था। और ये किसने डिस्कवर किया था? विलियम बेलिस एंड अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने 1903 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइन हार्मोन। अब केमिकल नेचर की बात आती है कि हार्मोन्स किस तरह के होते हैं। तो देखिए, हम पहले बात करते हैं अमाइन हार्मोन्स की, फिर स्टीरॉयड्स की, फिर आपका प्रोटीनस की, फिर आपका पेप्टाइड बॉन्ड्स की, पेप्टाइड हार्मोन्स की। तो सबसे पहले अमाइन हार्मोन्स की बात करते हैं। अमाइन हार्मोन्स में जनरली जो है अमाइनो एसिड लगे होते हैं, जैसे कि टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है, या फिर फिनाइल एलानिन एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, टायरोसिन से आपका जो है वो थायरोक्सिन निकलता है। ठीक है, और फिनाइल एलानिन से आपके एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन को हम एड्रेनलिन भी बोलते हैं और नोरएपिनेफ्रिन को नोर एड्रेनलिन भी बोलते हैं, वो फिनाइल एलानिन से निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अमाइन हार्मोन्स में अमीनो ग्रुप लगा होगा एमिनो एसिड वाला। ठीक है, जनरली हाइपोथैलेमस के ग्लैंड्स होते हैं। फिर आपके स्टीरॉयडल ग्लैंड्स कौन से होंगे? ठीक है, जो कि आपके फैट सोल्यूबल ग्लैंड होंगे और उसमें स्टीरोल लगा होता है, जैसे कि आपका कोलेस्टेरॉल। ठीक है, और जितने भी एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन होते हैं, चाहे वो कोर्टिसोल होता है, चाहे वो एल्डोस्टेरोन होता है, चाहे वो कोर्टिकोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, एंड्रोस्टेरोन होता है, एस्ट्रोन होता है, एस्ट्राडाल होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। टेस्टिस और ओवरीज के जितने भी ग्लैंड होते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स के जितने भी ग्लैंड होते हैं, वो आपके स्टीरॉयडल ग्लैंड्स होते हैं। फिर आपके आते हैं प्रोटीनस ग्लैंड्स। प्रोटीनस में जितने भी आपके FSH, STH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो इसमें आते हैं। और जो पेप्टाइड हार्मोन्स में आते हैं वो आपके आते हैं इंसुलिन, पेनक्रियाज के हार्मोन, ग्लूकागोन, ACTH। ठीक है, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, या फिर पैराथायरॉयड वाले हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन भी इसमें आता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी इसमें आ जाता है, और MSH मेलानोसाइट्स हार्मोन भी आ जाता है इसमें। ठीक है, तो अमाइन हार्मोन्स में आपके पास यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइन सिस्टम की जो स्टडी करते हैं उसका फादर कौन है? ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन के सिस्टम की स्टडी करने को एंडोक्राइनोलॉजी को। और एंडोक्राइनोलॉजी की खोज किसने करी थी? फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है? थॉमस एडिसन है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि स्टार्लिंग जो है आपके, इन्होंने हार्मोन जो टर्म है वो कॉइन की थी। ठीक है, हार्मोन जो टर्म है वो कॉइन की थी स्टार्लिंग ने। थॉमस एडिसन आपके फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी हो गए। विलियम बेलिस आपके जो है, मैंने आपको भी बताया कि सिक्रेटिन हार्मोन की खोज की थी इन्होंने। और बेंटिंग एंड मैक्लॉयड, इन्होंने जो है फर्स्ट आइसोलेटेड हार्मोन जो था वो इंसुलिन, वो जो आपका पेनक्रियाज ऑफ डॉग्स के पेनक्रियाज में से निकाला गया था, बेंटिंग एंड मैक्लॉयड ने इसकी खोज की थी इंसुलिन की, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस बट आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इनमें से कौन सा जो है हार्मोन लाइक सब्सटेंस है बट वो जो है एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट नहीं होते? तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट नहीं होते हार्मोन्स और हार्मोन्स की तरह लगते हैं, उनको हम बोल देते हैं पैरा हार्मोन्स या फिर पैराथायरॉयड हार्मोन्स। ठीक है, ये याद रखना है। तो जनरली दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, वो होते हैं एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स और फिरो हार्मोन्स। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन और फिरो हार्मोन्स जो हैं वो एक तरह से हार्मोन लाइक तो हैं, लेकिन वो एंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं होते। ठीक है,
एक्डाइसन आपको याद रखना है। एक्डाइसन भी एक तरह से स्टीरॉयड हार्मोन है जो कि आपका प्रोथोरासिक कैविटी से निकाला गया है, प्रोथोरासिक ग्लैंड से निकाला गया है। वो भी किससे? इंसेक्ट के इंसेक्ट से, कॉकरोच जिसमें बोलते हैं हम इसको, ठीक है, कॉकरोच में से निकाला गया है ये। तो एक्डाइसन हार्मोन आपको स्टीरॉयड हार्मोन याद रखना है, इंसेक्ट्स में होता है या फिर कॉकरोच में होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेवल ऑफ हार्मोन्स इन ओवर ब्लड कैन बी मेजर्ड बाय। जो लेवल होता है हार्मोन्स का ब्लड में, उसको कैसे मेज़र करते हैं, किससे मेज़र करते हैं? तो वो करते हैं आपका रेडियो इम्यून एसे से। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जितने भी लेक्चर्स है मेरे वो आपको आई बटन में मिल जाएंगे ऊपर, और जो आंसर किया है मैंने वो लास्ट में दी है, आपको इसमें देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज्ड बाय फ्रॉम पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से दो हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकागोन और एक इंसुलिन। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो पैनक्रियाज के अंदर होते हैं, उसके अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। तो बीटा सेल से आपका इंसुलिन निकलता है और अल्फ़ा सेल से आपका ग्लूकागोन निकलता है। आपको बताना है कि गामा सेल से क्या निकलता है, क्या सोमेटोस्टेटिन निकलता है, ये बताना है आपको। तो देखिए जो आपका पैनक्रियाज का हार्मोन है वो आपका ग्लूकागोन है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये एक तरह से आपका पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेस्टोस्टेरोन इज अ काइंड ऑफ। जो टेस्टोस्टेरोन है वो किस तरह का हार्मोन है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। तो मैंने आपको एमाइन हार्मोन्स बताए, थायरॉक्सिन और एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन, ठीक है, ये एमाइन हार्मोन है। प्रोटीनस हार्मोन्स मैं आपको बता देता हूँ, FSH, LH, STH, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टीरॉयडल हार्मोन मैं बता देता हूँ, जितने भी आपके टेस्टिस से रिलेटेड, ओवरीज से रिलेटेड, एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड वो आते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पेप्टाइड हार्मोन में आपके पास इंसुलिन, पैराथायरॉयड, ACTH, ऑक्सीटोसिन, ADH, MSH आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। इनमें से कौन सा जो है वो ट्रेनिंग स्कूल है टी लिम्फोसाइट का? तो वो है आपका थाइमस। थाइमस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डिराइव्ड फ्रॉम फिनाइल एलेनिन थ्रू टायरोसिन। इनमें से कौन से हार्मोन हैं जो फिनाइल एलेनिन से निकलते हैं लेकिन वो टायरोसिन से होकर गुजरते हैं? तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले बताया कि थायरॉक्सिन तो टायरोसिन से ही निकलता है, लेकिन एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन जो है वो फिनाइल एलेनिन से निकलते हैं और टायरोसिन से होकर गुजरते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आंसर की दे रखी है आपको, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए जय हिंद। और परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं इसका लिंक दे दूंगा। HPTET, TGT मेडिकल, नॉन मेडिकल, HPTET, TGT आर्ट्स जो है इसकी जो टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल हो जाएगी। GK ट्रिक 50 कोड आपको यूज़ करना है, तभी 50% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं HP गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो भी इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, तो भी आपको GK ट्रिक 50 कोड यूज़ करना है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।